आप सभी लोग, आपका स्वागत है फिर से एक वीडियो में साइंस के चैप्टर में। तो मेरा नाम है जिशान। आज पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन और इज इक्वेशन यानी समीकरण। अब बात करेंगे हम समीकरण की, आखिर समीकरण कहते किसे हैं। तो आपको नहीं पता समीकरण कहते किसे हैं, तो इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया जाएगा कि समीकरण आखिर कहते किसे हैं। तो आपको वीडियो पहले पूरी की पूरी देखनी होगी, ठीक। तो बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। ये चैप्टर हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। ये 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास के लिए केमिकल रिएक्शन ये वाला चैप्टर। तो इसमें पढ़ेंगे हम अभिक्रियाओं के बारे में, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है इस चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले हम वो पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपने देखा होगा कि मान लो हमारे से ये मार्क है, मैंने तोड़ दिया इसे। अब मैं इसे जोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें कुछ केमिकल एल्फी है, जो हमारी एल्फी तो एक केमिकल है, तो उसका हम इसको जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। तो उन्हें जोड़ा तो उसमें क्या आया, बीच में एक केमिकल आया, एल्फी एक केमिकल है, तो उसे जोड़ने में मदद करी, ठीक। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा समझिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको समझनी है इसकी परिभाषा। क्या समझिए परिभाषा, जब दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, साथों साथ इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, इससे आपका एक बेनिफिट है, बहुत बढ़िया बेनिफिट। आप किसी भी कॉम्पिटिशन के, मान आपने नीट का पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप जब एमबीबीएस में पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा ना वो इंग्लिश में मिलेगा। तो वहां पे आप तो कहोगे हरे राम ये क्या हुआ, हे प्रभु बचा ले हमको। तो बेटा साथ के साथ लेके चलो अपनी इंग्लिश को भी, बस वर्ड पे ध्यान दो, तुम्हें 70 और तुम्हें हिंदी से आसान दिखेगा। अब चलो समझते हैं, जब दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी वस्तु या तत्व, जो भी कुछ भी हो सकता है, पदार्थ परस्पर यानी आपस में मिलकर नए पदार्थ यानी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखें, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब माना एक कैन कैप है, ये है, ये हो गया और ये हो गया अलग, तो ये मिलके एक नया तत्व यानी कैप मिलके इसे बंद कर दिया, ये खुला है, ये कोई चीज है सिलेंडर आकार के खुला, ऊपर से खुला, इसे बंद करना, तो इसमें ये अभिक्रिया, ये पदार्थ जोड़ा तो ये बन गया, ठीक। इसी प्रकार उदाहरण लेके चलता हूँ, उदाहरण माना एक तत्व है ए और दूसरा है बी, ये परस्पर है, कहां पर है, परस्पर, और ये क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, मिलकर मिलन हो रहा है इनका, मिलन सावन का मिलन, ठीक है, मिलन हो रहा है, तो ये मिलकर बनाएंगे ए बी, ये आपस में जुड़ी है, जैसे बताया था मैंने कैप,
ये अपना पार्ट हो गया ए, ये हो गया बी, और ये मिल गया, तो ये मिलके क्या बन गया ए बी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक और, जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर Mg0, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मिलकर बनाती है, अभी रुक जा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर इधर बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। माना अपना ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, तो इक्वल टू क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये अपने ये वाले तत्व होते हैं इधर की साइड वाले, कौन से वाले, ये वाले तत्व जो होते हैं ये कहलाते हैं अपने अभिकारक। क्या, अभिकारक, अभिकारक। और जो अपना बन के तैयार होता है वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद। ठीक, ये अपना कहलाता है उत्पाद। ठीक है, अब दोबारा से सुनो, जो अपनी अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोनों के दोनों, ये कहलाते हैं अभिकारक, और जो बन के तैयार होता है वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपना प्रोडक्ट, जिसको उतार लो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से हम इसका एक बार देख लो, एक बार इसका रिवीजन करवा देंगे हम। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर यानी आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, इसे जो इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उदाहरण के तौर पर कोई तत्व है पे ए और कोई तत्व है बी, जो आपने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। वो पदार्थ कौन सा, ए बी। जो ए बी होगा हमारा, वो क्या कहलाता है, उत्पाद। और जो ए और बी, ये कहलाता है अपना अभिकारक, अभिकारक। ठीक, इतना क्लियर है। माना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, अभिकारक। और जब ये आपस में मिल गए, इनकी क्रिया हो गई, उत्पाद बन गया, उत्पाद, तो ये बन जाता है उत्पाद। जब तैयार हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर में बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना, कोई भी डाउट हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब इसे की इसकी भी डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन देख लो, आपको 100% पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा डेफिनेशन को देख कर। ठीक है, देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्र द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण
समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हो सकता है, वो उत्पाद हो सकता है। तो सूत्र द्वारा, इन दोनों को सूत्र द्वारा यानी संकेतों द्वारा लिखने की विधि या सूत्र द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। किसी भी रासायनिक में जो भी बताया था मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका उदाहरण देख लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड उदाहरण, वही पुराने वाला उदाहरण, माना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक। अब इसे लिखना है हमें समीकरण में ही लिखना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये तो लिखा है अपनी लैंग्वेज में। अब इनके सूत्र जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सूत्र H, कार्बन का सूत्र N, ऑक्सीजन का सूत्र O, इस टाइप। ठीक है। तो मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? Mg, क्या कहते हैं? Mg प्लस, ऑक्सीजन को कहते हैं O इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये दोनों मिल जाएंगे क्या बनेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। इतनी बात क्लियर। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं मैं इसका। रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तो अपनी हिंदी में लिख रहा है, अब इन्हें सूत्र में लिखना है। तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या है? Mg, ऑक्सीजन का सूत्र क्या? ऑक्सीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलके क्या, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलें। ठीक, इतना क्लियर है? जल्दी बताओ। चलो तो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया ये कितनी प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसका इंग्लिश में कहेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक। कितने प्रकार की आती हैं ये पढ़ेंगे। तो पहली पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, यह हो गई अपनी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन को कहते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, शायद कॉम्बिनेशन, एक बार में देख लो। कॉम्बिनेशन सही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें है, माना कोई दो पदार्थ हैं, वो आपस में जुड़ेंगे, संयोग करेंगे। संयोजन का मतलब जुड़ना,
संयोग यानी जुड़ना। और वे आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद वो है ना क्या करेंगे, वो जुड़ने के बाद बस एक ही उत्पाद बनाएंगे, केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे। आगे क्या होगा सर जी, एक ही उत्पाद क्यों? अभी जैसे जैसे पढ़ोगे ना, आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में, पहले इसकी परिभाषा लिख लो, बोर्ड में आया था ये, ठीक। मैं तो मार कभी नहीं चल रहा। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती, ये भी बंद हो गया चलना, संयोजन अभिक्रिया मार तो समझो, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक, दो या दो से अधिक, अब देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल बस एक पदार्थ का निर्माण यानी बनाती है, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण बिल्कुल सेम मिलता जुलता उदाहरण है। माना उदाहरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, जो अपना जो एक बात वो ध्यान रखना, मेरे अभी याद आई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, उनको तो उनके माध्यम में प्लस लगाना है। जो बन के तैयार होगा ना उसे ऐसे दर्शाना, ये बन के तैयार होगा जो, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, जल। क्या बनाता है, जल, वाटर। वाटर क्या बनाता है, वाटर। ठीक, अब तुमने से पहले क्या था, रासायनिक समीकरण यानी सूत्रों में लिखना। तो इस चैप्टर में आपको यही ध्यान देना है कि हर इक्वेशन को आपको किस में लिखनी है। अगर वो हिंदी में भी लिखे है ना, तो आपको अपने पास से एलिमेंट्स के नाम याद करके उन्हें, अगर आपको एलिमेंट्स के नाम याद नहीं हो रहे तो हमें कमेंट में बताना, हम एलिमेंट्स के ऊपर ऐसा फॉर्मूला लाएंगे जिससे कि आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। मैं 118 की तो बात नहीं कर रहा, आपको 60 एलिमेंट पूरे के पूरे पक्के याद हो जाएंगे, 60 के 60 तो। ठीक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को कहते हैं H, क्या बोलते हैं, H। बेसिक्स की बात है, ये तो सबको पता होगा। और ऑक्सीजन को बोलते हैं O। ठीक, और हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं, 2। ये क्या होगा सर जी, 2 अणु कैसा है बेटा, आगे पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हारे डाउट में अभी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है। तुम क्या सर जी 2 अणु कहाँ से आए हाइड्रोजन के, अरे सर जी हमें तो पता ही ना है। तो ठीक है, ये हाइड्रोजन, जल में आपने देखा होगा लिखा हुआ H2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल बनाता है। अरे सर जी मास्टर जी ऐसा कैसे हो सकते है, ठीक है, H2। ठीक, ये हो गया अपनी संयोजन अभिक्रिया। एक बार रिपीट करवा दूं, देखें, 2 या 2 से अधिक, ये 3 भी हो सके थे, कोई सा भी हो सके, तो मिलकर बनाते केवल एक ही बनाते, एक ही उत्पाद या प्रोडक्ट
उत्पाद को कहते हैं क्या? उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक हो गया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग यानी आपस में मिलके क्रिया करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया कॉम्बिनेशनल रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इतने बात क्लियर है? ठीक हो गया। उदाहरण ये रहा, एक और उदाहरण। अरे जगह नहीं बची। 1000 फॉलोवर करवा दो बाल को और घंटे करवा दो, स्मार्ट बोर्ड लेंगे। ठीक है, तो एक और उदाहरण लेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जीरो का मैं MgO डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं पीछे पढ़ा दिया है। ठीक, इतना M को Mg, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O इज इक्वल टू क्या? MgO। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो सर जी कह दीजिए बढ़िया बात है, क्लियर। ओके क्लियर। गर्मी बहुत है, बाल को घर से बाहर न निकले वरना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई आपकी। क्लियर। क्लियर है? हाँ क्लियर। गाजर का हलवा खाए, बहुत बढ़िया, खाओ गाजर का हलवा। ठीक, अब आती है हम पे विस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है। ठीक, क्या गिर गया? विस्थापन। हमने तो मार कर भी साथ छोड़ दिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को कहते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट, अभिक्रिया को कहते हैं रिएक्शन। क्लियर। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाते हैं। एक सारणी होती है, वो सारणी में तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा। तत्व जो होते हैं अपने ऐसे होते हैं, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील क्या होते हैं? मतलब वो हर किसी से फट देने से क्रिया, हटो फिर तुम्हारा दोस्त है कोई, फट देने से कॉपी मांग लेता है किसी से भी और तुम नहीं मांग पाते, तो इसे तो तुम्हारा दोस्त अधिक क्रियाशील है, तुम कम क्रियाशील हो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मजाक मत लेना, एग्जाम्पल सही है एकदम। ठीक, डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे ठीक है, तो बच्चों क्लास यहीं खत्म करते हैं क्योंकि मार के खत्म हो गए हमारे, नए लाने पड़ेंगे दुकान पे जाके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भेजें अपने दोस्तों को ये वीडियो। ठीक है, तो हमारे चैनल पे भी सहयोग करें, थोड़ा फॉलो सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो केमिकल रिएक्शन में, अब ये आधा चैप्टर हुआ है आपका, 2 ही रिएक्शन पढ़ाई, शायद मैंने 1 रिएक्शन 3-4 रिएक्शन पढ़ाई है। अगर और भी डाउट हो ना तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, कमेंट में बता देना, आगे इसका चैप्टर की एक और आएगी। मैं ये लेक्चर 1 है वो लेक्चर 2 करके कल डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय। ठीक है तो बच्चों बाय। अरे हमने तो रिमोट ही काम नहीं कर रहा।